पत्नी हो तो ऐसी। एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपने एक नौकरानी को बुलाया और पूछा, ये किसकी बीवी है? तो नौकरानी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके ग़ुलाम की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत के खूबसूरती का जादू सा छा गया था। उसने ग़ुलाम को बुलाया। ग़ुलाम हाजिर हुआ तो बादशाह ने उससे कहा कि हमारा ये खत फ़लाँ मुल्क के बादशाह को दे आओ और साथ ही साथ इसका जवाब भी लेते आना। ग़ुलाम खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफ़र का सामान तैयार किया। रात घर में गुजारी और सुबह अपनी मंजिल की ओर चल दिए। पर वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली। इधर जैसे ही ग़ुलाम नज़र से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से ग़ुलाम के घर पहुंचा और आहिस्ता से ग़ुलाम के घर का दरवाज़ा खटखटाया। ग़ुलाम की बीवी ने कहा, कौन? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह, तुम्हारे पति का मालिक। तो उसने दरवाज़ा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। ग़ुलाम की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। ग़ुलाम की बीवी ने समझ लिया और कहा, मैं ऊपर वाले की पनाह चाहती हूँ। आपका इस तरह से आना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो बादशाह ने गुस्से से कहा, ऐ लड़की, तुम क्या कह रही हो? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे पति का मालिक। ग़ुलाम की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप बादशाह हैं, लेकिन बड़े लोग कह गए हैं कि शेर को चाहे कितनी ही भूख लग जाए वो मुर्दार नहीं खाता। लेकिन बादशाह सलामत, तुम उस कटोरे में पानी पीने आए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। उस औरत की बात सुनकर बादशाह शर्म से पानी पानी हो गया और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब ग़ुलाम को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वो तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेज़ी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। ग़ुलाम अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह के चप्पल पर पड़ी, जो वह जल्दी में भूल गया था। नौकर का सर चकरा कर रह गया और वो समझ गया कि बादशाह ने उसे सफ़र पर सिर्फ़ इसलिए भेजा ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। ग़ुलाम किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वो चल पड़ा और काम ख़त्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर 100 दीनार दिए। ग़ुलाम दीनार लेकर बाज़ार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तोहफ़ा भी खरीद लिया। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी ने कहा, जैसे आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने पति के साथ मायके चली गई। बेटी, दामाद और उनके लाए गए तोहफे को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। ग़ुलाम बीवी को छोड़कर वापस आ गया। 1 महीना गुजारने के बावजूद न बीवी का हाल पूछा और न उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उनसे कहा, आप हमें बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह बताइए या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे ऊपर उसका कोई हक बाकी नहीं है जो मैंने पूरा ना किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने ग़ुलाम को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, ऊपर वाले बादशाह सलामत और काजी साहब को सही सलामत रखे। काजी साहब, हमने एक हरा भरा बाग, दरख्त फलों से भरे हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले में किया था, तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए और कुएं को ख़राब करके बंद कर दिया। काजी ने ग़ुलाम से पूछा, हाँ तो लड़के, इस बारे में तुम क्या कहते हो?
تو غلام نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دکھایا گیا تھا وہ اس سے بہتر حال میں نے اسے واپس کر دیا ہے۔ قاضی نے پوچھا، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، یہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن ہم ان سے باغ واپس کرنے کی وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو قاضی نے غلام سے کہا، تم اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو غلام نے کہا، قاضی صاحب، میں نے باغ کسی نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن جب میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا چھوڑ دیا۔ بادشاہ، جو ٹیک لگائے ہوئے یہ سب کچھ سن رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور غلام سے کہا، تم اپنے باغ کی طرف بے فکر ہو کر جاؤ۔ اوپر والے کی قسم، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ آیا، اور اوپر والے کی قسم، میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے چاروں طرف لگے مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ غلام اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی پتنی کو بھی واپس لے آیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا ہے۔ کیا خوبصورت انداز تھا اپنے گھر کے راز کو چھپانے کا، اس لیے اپنے گھر کے بھید کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہیے۔